बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे कि आप पीछे से फॉलो करते आ रहे हैं, हम कंट्रोल स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। और डिसीजन मेकिंग में हमारे पास इफ और इफ एल्स कंडीशनें वगैरह को हम डिस्कस कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग में आज हमारे पास जो कंडीशन है वो है हमारे पास इफ एल्स कंडीशन। इफ एल्स कंडीशन हमारे पास ये कुछ इस तरीके से है, जैसे कि आपने इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम देखा होगा। उसके अंदर हमने क्लियर वजाहत के साथ बताया था कि मेन प्रोग्राम, यहां से हमारा मेन प्रोग्राम मेन फंक्शन चलेगा। मेन फंक्शन के बाद हमारी इफ कंडीशन चलेगी। अगर वो ट्रू है तो हमारे पास आउटपुट जो इफ के अंदर ब्लॉक के अंदर कोड रखा है वो आएगा। अदरवाइज हमारे पास ये कोड आएगा। यहां पे अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारा बॉडी में जाएगा। अगर बॉडी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फॉल्स में जाके वो हमारा प्रोग्राम है कि जो एल्स जो एक्स्ट्रा कंडीशन है उससे प्रिंट करा के प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। मगर इसके अंदर कुछ अपडेट ये है कि हमारा प्रोग्राम फॉल्स में जाने की बजाय वो एक नई कंडीशन में जाएगा जिसे हम एल्स कंडीशन कहते हैं। एल्स की बॉडी या तो वो इफ में जाएगा या तो फिर एल्स में होगा। एल्स में नहीं, इन दोनों कंडीशन में जाके वो इधर आके आखिरी में प्रोग्राम को एग्जिट करेगा। चले मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। हमारे पास इस टाइम आएगा D8 आएगा, D8 ऐड करते हैं इसे। हमारे पास इस प्रोग्राम का जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरह आ जाता है। हम इसे बना देते हैं। हमारे पास जो सेंटेंस है वो इस तरह आ जाता है। सिंटैक्स इसका इफ स्टेटमेंट चलती है, पहले इफ के अंदर इफ की कंडीशन आती है। कंडीशन के बाद हमारे पास उसके अंदर बॉडी आती है। इफ की बॉडी आती है, उसके बाद हमारे पास अगर हमने इसका ब्लॉक बनाया हुआ तो हमारा ब्लॉक चलाएगा। अगर ब्लॉक नहीं बनाया हुआ तो वो हमारे इफ कंडीशन चलाएगा और उसके बाद दूसरी कंडीशन। इसके बाद हमारे पास एल्स कंडीशन का जो हमने इसकी ब्लॉक बनाया उसके अंदर जो हमने इसकी बॉडी रखी है वो चलाएगा। और इफ के बाद अगर ट्रू कंडीशन पड़ी है तो वो ठीक, अदरवाइज वो एल्स की कंडीशन को प्रिंट करा के वो हमारे पास रिस्पॉन्स देगा। यहां पे हमारा प्रोग्राम स्टेटमेंट एग्जिट होके एंड की स्टेटमेंट प्रिंट करेगा या एंड हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। चले हम इसे प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे काम करेगा। हमारे पास जो काम करेगा वो इस तरह से है कि हमें पहले वाइड मेन एक मेन प्रोग्राम ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले, अगर शुरू से सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको अंदाजा होगा कि मेन प्रोग्राम हर डॉट के अंदर एक मेन मेथड या मेन प्रोग्राम हम चलाते हैं ताकि हम अपनी कंडीशन को एग्जीक्यूट कर सके। हम एक स्टेटमेंट लेते हैं ताकि आपको क्लियर से समझ आ जाए। जैसे कि हमारे पास हमने एक इंट से वेरिएबल लिया था num1 के नाम से, अजान हो जाए जी। n इज इक्वल टू नम इज इक्वल टू हम 10 कर देते हैं और उससे के बाद हम उससे प्रिंट कराते हैं इफ num1 इज इक्वल टू num1 ग्रेटर देन है 3 से, तो हमें प्रिंट कराए इफ स्टेटमेंट। क्योंकि हमारा नंबर ग्रेटर देन है, इफ स्टेटमेंट द नंबर देन दी 3 है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। मैं इसे कंकैटिनेट भी कर देता हूँ, आप चेक कर लें कि हमारे पास नंबर की वैल्यू इस टाइम 3 से ज़्यादा है। तो इस हमारे पास इफ स्टेटमेंट प्रिंट हो, अदरवाइज हमारे पास
एल्स स्टेटमेंट प्रिंट हो, क्योंकि हमारी कंडीशन इस वक्त ट्रू है तो हमारे पास ये इफ स्टेटमेंट को प्रिंट कराएगा। नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 3, एल्स कंडीशन में ऊपर पहले ही लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। एल्स इधर मैं लिख देता हूँ इफ, इधर मैं लिख देता हूँ, एल्स को बड़ा कर देता हूँ। आप चेक करें इस, क्योंकि हमारा D7 प्रोग्राम रन हो रहा है तो हम इससे D8 को रन करेंगे। चेक करें, इफ़ कंडीशन हमारी रन हुई है, उसके अंदर वो कहता है कि नंबर इज़ ग्रेटर देन 3 है, और जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, इधर मैं स्पेस दे देता हूँ, ये ग्रेटर देन का साइन कर देता हूँ, ग्रेटर देन 3 है एंड ओरिजिनल लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। हमारे पास नंबर ग्रेटर देन 3 है और ओरिजिनल नंबर हमारे पास 10 है। अगर मैं इस कंडीशन को रिवर्स कर देता हूँ, हमारे पास नंबर अगर लेस देन 3 है तो क्या कहेगा, वो एरर दे रहे नहीं यार, एरर दे रहा। अब हमारे पास कौन सी कंडीशन आई है, हमारे पास कंडीशन आई है इज नॉट ग्रेटर देन 3 एंड द ओरिजिनल नंबर इज 10। हमारे पास ये एल्स कंडीशन आएगी। मैं आपको एक और आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बता दूं, हमारी जब, एक मिनट मैं ये स्टेटमेंट लिख दूं, जब हमारी इफ कंडीशन और एल्स कंडीशन का कोड रन होगा तब ये कोड हमारे पास रन होगा। एक चीज आप नोट कर लें, आफ्टर द चाहे हमारी इफ का कोड ट्रू हो या इफ का कोड फॉल्स हो, इफ का कोड इफ स्टेटमेंट में कोड जाए या एल्स कोड में कोड जाए, इन दोनों सूरतों के अंदर हमारे पास ये कोड लाजमी रन होगा, क्योंकि ये किसी ब्लॉक का हिस्सा ही नहीं है, ये न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल से बात ये आई है कि ये कोड हमारे पास मेन ब्लॉक के अंदर पड़ा हुआ है, मेन ब्लॉक के अंदर, ये भी तो मेन ब्लॉक के अंदर है। अब सबसे पहले हमारे पास ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये लाइन होगी, क्योंकि ये टॉप टू बॉटम हमारे पास कोड रन होता है, तो टॉप टू बॉटम से हमारे पास जब ये लाइन रन होगी तो उसके बाद इफ स्टेटमेंट की लाइन रन होगी, उसके बाद हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट की लाइन, उसके बाद एल्स एंड एल्स के बाद हमारे पास ये प्रिंट रन होगा। आफ्टर ये सारे ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद, ये कंडीशन का ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद हमारे पास ये कोड रन होगा। आपने देखा कि हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास फिर भी ये है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमारे पास फिर भी यही रिजल्ट आएगा कि हमारे पास ये कंडीशन हर सूरत में रन होगी। आज तक इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और इस लर्निंग मीडियम का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।